हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में, शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर सोमवार से लागू हो जाएगा। टोटल 17 कंपनियां इसमें ऐड की गई हैं। कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं जैसे क्यूपिड लिमिटेड, इनके अलावा और भी कंपनियां जैसे डीलाप्लेक्स, एफवा इंफ्रा रिसर्च, एमबी इंडस्ट्री, जीएसीएम टेक्नोलॉजी, एचईसी इंफ्रा, मंकासिया एल्यूमिनियम, पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजी, पौंडी ऑक्साइड, प्राणिक लॉजिस्टिक, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई। इनके अलावा रामा फॉस्फेट लिमिटेड, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, स्वराज शूटिंग लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्धमान पॉलिटेक्स, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं। गरवारे हाईटेक फिल्म, इसको स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दी गई है। 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाला गया, जैसे वाल फार्मा लिमिटेड, बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशन, मेडिको रेमेडीज़ और नाइब लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। टोटल अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 55 कंपनियां हम लोग को कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रही हैं। इनमें भी कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम हैं, चाहे तो आप इस लिस्ट को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। पॉपुलर कंपनियों में जो हमें नाम देखने को मिल रहे हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइज़र सर्विस का नाम है। इनके अलावा एसएमएल ईसुजू का नाम देखने को मिल रहा है। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम का, इसका भी हमें नाम देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर टोटल 3 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक, डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड और महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड, इन 3 कंपनियों के नाम हैं। कुछ कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी को एक स्टेज राहत दी गई है। तो ये कंपनी भी इस वजह से काफ़ी फोकस में रह सकती है। अगर देखा जाए दोस्तों, टोटल 2 कंपनियां ऐसी हैं जो हम लोग को एएसएम की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही हैं, जिनके नाम है ई2ई नेटवर्क और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी का नाम है। इनके अलावा केरारो इंडिया, दीपक फर्टिलाइज़र, ये कंपनी भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। और भी कंपनियां जैसे इंडो थाई सिक्योरिटी, आईटीआई लिमिटेड, जैकॉर्प लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, वहीं काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड का नाम है। वन मूवी क्विक सिस्टम का नाम देखने को मिल रहा है। ऑर्किड फार्मा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सेनको गोल्ड, शक्ति पंप। सेनको गोल्ड और शक्ति पंप के स्टेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही स्टेज 4 और स्टेज 1 में ये कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं। एक और पॉपुलर कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा खूब फोकस में रहती है, जेन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी स्टेज 1 में। स्काई गोल्ड को हालांकि बीच में एक स्टेज राहत दी गई थी, लेकिन फिर से इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया। बकरांगी लिमिटेड, ये कंपनी भी हमें लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में कंपनी देखने को मिल रही है। तो चाहें तो आप इन कंपनियों को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बीएसई के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में अगर देखा जाए तो 22 कंपनियां ऐड की गई हैं। यहाँ पर भी नाम आप लोग देख सकते हैं। अबाक्स अपैरल्स एंड ऑर्गेनेंट्स, बाजार स्टाइल, क्यूपिड, एमबी इंडस्ट्री, जीएससीएम टेक्नोलॉजी, आईएनडी रिन्यूएबल एनर्जी, हिमालय फूड, इंटरनेशनल लैंडमार्क, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, नेटलिंक सॉल्यूशन, राज टेलीविज़न, राजू इंजीनियर, वहीं सिल्चर टेक्नोलॉजी, वहीं तेराई टी कंपनी, वर्धमान पॉलिटेक्स का नाम देखने को मिल रहा है। 10 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं बीएसई के मुताबिक, जिनमें एड शॉप, ई रिटेल, बाल फार्मा, कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस, जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। इनके अलावा ग्लोबस कंस्ट्रक्टर डेवलपर, मेडिको रेमेडीज, नाइब, पॉपुलर फाउंडेशन, सम्यक इंटरनेशनल और सिरिजी ट्रांस लॉजिस्टिक का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में बीएसई के मुताबिक 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक, डीएसजे कीप लर्निंग, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, क्वालिटेक लैब्स और श्रेयस इंटरमीडिएट, इनको ऐड किया गया।
4 कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जिनमें क्रॉपस्टर एग्रो, डायमंड पावर इंफ्रा, वाडीलाल एंटरप्राइज और लोटस चॉकलेट कंपनी इनका नाम है। ये कंपनियां हम लोग को दोस्तों अब एक एक स्टेज कम देखने को मिल रही हैं। 9 कंपनी ऐसी हैं जिनको बाहर निकाला गया है लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, जिनमें आप नाम देख सकते हैं अल्फा विजन ओवरसीज, इंसोलेशन एनर्जी भी काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाती है। साथ ही रिच यूनिवर्स नेटवर्क, सॉफ्टकॉम सिस्टम, स्टेप टू कॉरपोरेशन, सिंथिको फॉइल्स, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया का भी नाम है। ये कंपनी भी बाहर निकल चुकी हैं। अब बात करेंगे ESM यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। इसमें भी दोस्तों 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें ABI, पॉलीमर, ओसवाल ओवरसीज और प्रशांत इंडिया का नाम है। कुछ कंपनियां स्टेज बाइज स्टेज चेंज की गई हैं। 21 कंपनी ऐसी हैं जो स्टेज 2 में डाली गई हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियों के हम लोग नाम देख सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग रोपवे कंपनी, हार्डविन इंडिया, वहीं इंटी ट्रेड कैपिटल, ओलाटेक सॉल्यूशन, टॉस द क्वाइन, वारिया क्रिएशन, युवराज हाइजीन प्रोडक्ट का नाम है। वहीं जो कंपनियां स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आई हैं उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, करीब 69 कंपनियां देखने को मिल रही। नाम देख सकते हैं अभिषेक इंफ्रा वेंचर, अथर्व एंटरप्राइज, BGR एनर्जी सिस्टम, वहीं कॉनार्ड इंजीनियर का नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस, हरियाणा कैफिन, IZMO, जय माता ग्लास, वहीं LCC इन्फोटेक का भी नाम है। लॉरेंजिनी अपीरेल्स का भी नाम देखने को मिल रहा है। ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस पे देखने को मिल जाती है। सकुमा एक्सपोर्ट, वहीं स्टर्लिंग पावर जेनेसिस का नाम देखने को मिल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। ESM की स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में ये कंपनी भी आ चुकी है। वा सोलर, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहती है, तो ये भी ESM की स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आ चुकी है। 19 कंपनी ऐसी हैं जो ESM से फुल्ली एग्जिट हुई हैं, यानी बाहर निकली हैं, जैसे कैप्टन पॉलीप्लास्ट, दीपक कैम्पटेक्स, ज्योति लिमिटेड, मार्गो फाइनेंस, संभव मीडिया लिमिटेड, श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी, सॉफ्टेक इंजीनियर और योगी लिमिटेड का नाम है। टेलर मेड रिन्यूएबल्स, इसके ऊपर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा लगभग 120 से ज़्यादा कंपनी ऐसी जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, केवल उन कंपनियों के नाम पढ़ेंगे जो काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे एलिया कमोडिटीज़, इसका प्राइस बैंड 20% किया गया है। वहीं आर्किड ब्लाई डेकोर का 10% प्राइस बैंड किया गया है। बाकी कंपनी जैसे अथर्व एंटरप्राइज 5% प्राइस बैंड इसका देखने को मिलेगा। BGR एनर्जी सिस्टम का प्राइस बैंड भी 5% हो जाएगा। वहीं बोधी ट्री मल्टीमीडिया का 20%, कैप्टन पॉलीप्लास्ट का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। और भी कंपनी जैसे दार्जिलिंग रोपवे, इसका 2% रहेगा। दीपक कैम्पटेक्स का 20% प्राइस बैंड रहेगा। वहीं डिफ्यूजन इंजीनियर का 5%, DG कंटेंट का 10%, यूरेका इंडस्ट्री का 20%, गैब्रियल पेट स्टेप्स का हमें 20% देखने को मिलेगा। वही गारमेंट बंतर लाइफस्टाइल का 10%, गोल्डन लीजेंड लीजिंग फाइनेंस का 5% प्राइस बैंड रहेगा। बाकी और जो कंपनी जैसे IZMO का 5%, ज्योति लिमिटेड का 5%, कल्याणी फोर्ज का 5%, और भी कई सारी कंपनियां जिनके प्राइस बैंड 5% देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन कंपनियों के प्राइस बैंड ऑलरेडी 2% थे उनको बढ़ाकर 5% किया गया, तो उनके लिए तो अच्छी खबर है, जैसे मर्करी EBTech। इनके अलावा ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी भी 5% के प्राइस बैंड में रहेगी अब। इनके अलावा प्रोमैक्स पावर, कोसर इंडिया, रिखब सिक्योरिटी, वहीं सकुमा एक्सपोर्ट, इनके सभी के 5% प्राइस बैंड रहेंगे। संभव मीडिया का 20%, वहीं सेकमार्क कंसल्टेंसी का 10%, श्री वेंकटेश रिफाइनरी का 20%, सॉफ्टेक इंजीनियर का 10% प्राइस बैंड रहने वाला है। वहीं स्टारलाइन एंटरप्राइज का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। टेलर मेड रिन्यूएबल, इसके लिए अच्छी खबर है, इसका प्राइस बैंड 20% देखने को मिल जाएगा, तो चाहें आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग का 10%, ऊर्जा ग्लोबल का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। वा सोलर का भी 5%, विलियमसन फाइनेंशियल सर्विस का 5%, योगी लिमिटेड का 10% प्राइस बैंड रहेगा। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आपको ये पूरा सर्कुलर डिटेल में स्टडी करना है तो डाउनलोड कैसे करेंगे, क्या है ASM, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसको लेकर ऑलरेडी मैं अपने दूसरे चैनल बिजनेस वर्क पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को देखें, साथ ही उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।